हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज आपकी डिमांड के ऊपर आज हम पूरा कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं 2018 से लेकर के 2024 तक के सारे पेपर्स का एचटेट पीएचडी मैथमेटिक्स के, जिसमें से हमने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करके जो है ना ये वाला सारा पीपीटी बनाया है, जिसके अंदर एक एक टॉपिक के ऊपर कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे 9th 10th से, चाहे वो हमारे पास 11th 12th से, चाहे वो लास्ट पहले हमारे ग्रेजुएशन से भी क्वेश्चन आते होते थे। बट अभी सिलेबस चेंज हो गया तो उसके अकॉर्डिंग सारा पूरा कंप्लीट एनालिसिस इसमें हम करने वाले पैटर्न के बारे में, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेफ स्कोर क्या रहता है, अदर स्टेट अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते, क्रैक कैसे कर सकते, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से आपके लिए बनेंगे जो कि आप बार बार पूछते रहते। तो एक ही वीडियो के अंदर सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्टिंग में सबसे पहले एचटेट पीएचडी मैथमेटिक्स का जो आपका ये जो अभी का जो सिलेबस आया नया, ठीक है ना, 2023 में जो पेपर हुआ था आपका लास्ट ईयर, उस टाइम सिलेबस इसका चेंज हुआ था। सिलेबस की वीडियो मैंने अलग से बना दी है, यूट्यूब पे जाकर देख लो अगर किसी ने नहीं देखी तो, ठीक है। अब मैंने एक एक पेपर को एक एक क्वेश्चन लिख करके कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा पैटर्न आपके लिए तैयार किया, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। जिसमें हमने सारे चैप्टर भी लिखे हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारा है 9th 10th से जो जो चैप्टर है वो सारे मैंने लिखे हैं, उसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यहां देखो नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम, रियल नंबर, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इसके अंदर से 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2021 में एक क्वेश्चन, 2020 में, 19 में एक भी नहीं, 18 में 3 क्वेश्चन जो है आए थे, सिंपल बिल्कुल नॉर्मल, जो नंबर सिस्टम या रियल नंबर से हम बोलते हैं उससे पूछे गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आजकल इससे क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। लास्ट ईयर एग्जाम में अगर मैं बात करूं 2018 में 2019 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एक एक क्वेश्चन से जो है ना शुरुआत हुई है 2022 तक, 20, 21, 22। अगर मैं 2023 की बात करूं लास्ट ईयर से, तो यहां पे 4 क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं, जिसमें हमारा कोन है, सिलेंडर है, इन पे क्वेश्चन जो है पूछता है, उसका एरिया और वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, स्फीयर के वॉल्यूम और एरिया के ऊपर क्वेश्चन जो है ना वो पूछता है। उसके बाद हमारे पास है कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइंगल का जो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, और 2022 में भी एक पूछा गया, 2021 में भी एक। ये बिल्कुल इतना स्टीक है, एक एक, क्योंकि मेरे को पूरे 2 दिन लग गए हैं एक एक पेपर उठा करके। टोटल यहाँ पे 6 पेपर हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है, 360 क्वेश्चन बनते हैं। एक एक टॉपिक उठा करके फिर हमने जो है ना पीपीटी रेडी किया, तो बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना कि आपके लिए ये सब चीजें लाते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस भी करने वाले हैं, स्टार्टिंग से एंडिंग तक बने रहना कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर करने हैं तो कौन से करने हैं, उसके बारे में भी हम बात सारी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, जिसके अंदर से 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन पूछे गए, और एक क्वेश्चन पूछा गया 2021 में और 2019 में एक। तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब अगर मैं बात करूं टोटल, ठीक है, तो यहाँ पे लाइन एंड एंगल की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन पूछा गया, पोलिनोमियल में से एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, और यहाँ पे पोलिनोमियल में एक क्वेश्चन 2020 में और 2 क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे। उसके बाद यहाँ पे यूक्लिडियन ज्योमेट्री और यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटी से अभी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, एक एक क्वेश्चन 2018 में जो है ना पूछा गया था, अभी नहीं है, तो नेक्स्ट हो सकता है कि आ जाए। अभी सिर्फ 9th 10th का अगर मैं एनालिसिस करूं 2023 का, जो सिलेबस हमारा चेंज हुआ था जब, उस टाइम की बात करूं 4 1 5 6 7 8 9 10, तो 60 में से 10 क्वेश्चन जो है 9th 10th लेवल के जो है ना पूछे गए थे, ठीक है। 60 में से 10 क्वेश्चन सोच के देखो आप, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 60 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर देता हूं तो 10 क्वेश्चन आते हैं, छठा हिस्सा, ठीक है। अगर 100 में से देखो 16 6 96, 16 17%, 20%। तो मैं मान के चलता हूं कि 1-2 क्वेश्चन और भी इसमें से ऐसे थे जो कि मैंने 11th 12th में डाले हैं, बट इसमें से बन सकते थे। तो मान के चलता हूं 10 से 15 नंबर आपके 9th 10th से आएंगे, ठीक है ना। और अगर 15 आ जाते तो चौथा हिस्सा 25% बनता है। तो मैं मान के चल रहा हूं 20 से 30% आपका जो है 9th 10th से पूछा जाएगा आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये आपका एक एनालिसिस बन जाता है कि 9th 10th में कितने परसेंट, अगर मैं बात करूं, कुछ लोग पूछते हैं 9th प्लस 10th का जो है हमारे पास रहेगा 20 से 30% का,
ठीक है, तो काफी लोग ये पूछेंगे, तो मैं मान के चलता हूं फिर भी 30% मान के चलो आप, क्योंकि इसमें से आने वाले टाइम में ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे 2024 का जो आपका होने वाला है दिसंबर में। ठीक है, ये तो होगा 9th 10th। ये सारे चैप्टर मैंने आपको एप्लीकेशन मिशन DSSB के ऊपर करवाए हुए हैं। अगर डाउनलोड नहीं की एप्लीकेशन तो कर लो, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, चाहे तो एंड्रॉइड हो चाहे वो iOS हो, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। उसके अंदर ये सब कुछ चैप्टर वाइज, लाइन वाइज, सिलेबस वाइज सारा कुछ मैंने उसके अंदर डाल दिया है और टाइम टू टाइम सारा अपडेशन उसमें कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब 11th 12th की हम बात करते हैं। तो 11th 12th में से यहां पे हम 11th 12th की हम बात कर रहे हैं। सेट रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है हमारा, 2023 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब कुछ लोग ये बोलेंगे जब 2018 का था एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है, 2019 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कुछ लोग उस टाइम बोलते होंगे ये इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट उसके बाद 4 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, ये आप पैटर्न देखो, 3 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन, कभी 2, फिर 2, नेक्स्ट फिर 7 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टाइम जरूरी नहीं है कि इसमें से 6-7 क्वेश्चन ही पूछे जाएं, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना आपके पूछे जा सकते हैं, तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट लॉगरिथमिक फंक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2021 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये चैप्टर जो है अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था 2023 के लिए। 23 में हमें क्या पता क्वेश्चन पूछेगा या नहीं पूछेगा, बट 2024 में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर सोचता है कि लास्ट टाइम भी इसका हमने क्वेश्चन नहीं डाला तो इस बार इसका क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है कि जो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हो सकता है उसमें से पूछे जाए। क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन की अगर मैं बात करूं, अब जब आप HTET PGT मैथ क्वालिफाई कर लेंगे ना, उसके बाद आपको स्क्रीनिंग का टेस्ट देना होगा। स्क्रीनिंग के बाद आपका सब्जेक्टिव का होगा, स्क्रीनिंग का ऑब्जेक्टिव होगा, फिर सब्जेक्टिव होगा, जो अभी लेटेस्ट अभी 2024 में हुआ है, जो अभी भर्तियां चल रही थी। तो उसके अंदर मैथमेटिकल इंडक्शन के जो है ना 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2023 वाला अगर मैं बात करूं सब्जेक्टिव वाला, ठीक है, और इस टाइप से जो है ना अब HTET में नहीं पूछेंगे तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि इसमें से पूछ ले। तो इसीलिए हमारे लिए भी थोड़ी सी दुविधा हो जाती है कि हम क्या बताएं आपको, कौन से चैप्टर करो कौन से छोड़ो, क्योंकि लास्ट टाइम दोनों में से नहीं पूछा गया और हो सकता है नेक्स्ट टाइम दोनों में से पूछ लिया जाए। क्योंकि आप इस पैटर्न को थोड़ा सा देखो, 2018, 19, 20 तीनों में नहीं पूछा गया, बट फिर एक ही क्वेश्चन पूछा गया। यहां पे देखो एक क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन 2020 में पूछे गए, और यहां पे अभी पैटर्न चल रहा है 2 क्वेश्चन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, और कॉम्प्लेक्स का तो पक्का ही है वो पूछेगा ही पूछेगा। तो ये जो है ये मैथमेटिकल इंडक्शन में तो क्या ही होता है, n 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर या 1 में n इस टाइप से कोई भी इक्वेशन हमें दे देता है, और उसके बाद हमें n = 1 2 3 इस टाइप से कुछ पुट करके देखो, ऑप्शन में पुट करके देखो, कोई ना कोई मैच कर जाता है तो हमारा आंसर आ जाता है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत ईजी रहता है। लॉगरिथमिक तो वैसे भी बाकी किसी का कॉम्बिनेशन में पूछ सकता है, हो सकता है APGP में लॉगरिथमिक के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछ ले, तो इसीलिए वो करना जरूरी। तो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन जो है ना आप स्किप कर देते हो, ठीक है, वो करने बहुत ज्यादा जरूरी हो रहते हैं, क्योंकि यहां पे आप क्या करते हो, हर चैप्टर की अलग अलग प्रिपरेशन करते रहते हो, बट आप कॉम्बिनेशन वाले कभी क्वेश्चन नहीं छेड़ते, और बाद में एग्जाम में जब आप जाते हो तो कभी तो डिटर्मिनेंट प्लस में APGP सीक्वेंस सीरीज दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन दे देगा, तब आप वहां पे हो जाते हैं पजल, आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो इसीलिए वो वाले क्वेश्चन एक तो प्रैक्टिस करने आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज जो अभी मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना थोड़े से ये वाले चैप्टर जो ये वाले हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स है, क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज है, ये तीनों तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, मुश्किल भी नहीं है। मैंने आपको अच्छे से आपको करवाया हुआ है मिशन DSSB एप्लीकेशन के ऊपर, अगर नहीं देखे तो देख लेना, बहुत ही अच्छे से करवाए हुए हैं, और उसके बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हुए हैं ना, उन्हीं में से बार बार क्वेश्चन पेपर आता है। आपको मैं बता दूं ये HTET PGT मैथ का पेपर कहां से आता है, ये साउथ के जो क्वेश्चन होते हैं ना, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, ये वाले यहां से जो भी पेपर बन रहे हैं ना, क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पे उनके टेट के अंदर, वो क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं, और IIT JEE मेंस के भी आते हैं। तो ये उस टाइप वहां से सारे क्वेश्चन उठा करके HTET वाला आपको जो है ना ये क्वेश्चन देता है, ठीक है। एक तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद मैं लास्ट में ये भी बात करूंगा कि किस स्ट्रेटजी से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, रिवीजन पहले ही कैसे कुछ लोग कर लेते हैं और कुछ लोग बाद में भी रिवीजन नहीं कर पाते, उसके बारे में आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन जैसे कि 2 क्वेश्चन आए थे,
और नेक्स्ट है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें से कोफिशिएंट वाले आते हैं कि x की पावर 4 है, इसको कोफिशिएंट बताओ। इसकी मैंने शॉर्टकट ट्रिक भी आपको बताई हुई है। r कैसे आपको निकालना है, n अल्फा माइनस बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, सॉरी n अल्फा माइनस m अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। m क्या होगा, x की जो पावर होगी उसका जो कोफिशिएंट हमें निकालना होगा, या इंडिपेंडेंट टर्म वाला क्वेश्चन आता है। उसके बाद है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के 3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो सिंपल आएगा डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन, जिसमें रैंक पूछ सकता है सिंपल, और या आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछ सकता है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, या दे देगा कि मान लीजिए 7a डिटर्मिनेंट ऑफ 7a, और उसके बाद आपको बोल देगा 3x3 की मैट्रिक्स है, इसका क्या आएगा। तो आपको पता है कि उसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो भी ka होता है, k बार निकलता है तो उसकी पावर n लेके निकलता है, एडजॉइंट में k की पावर n-1 लेके निकलता है। एक क्वेश्चन इसमें ये आता है हमेशा हर बार कि आपको जो कि मैंने पूरे पेपर देख लिए, हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है आपका कि आप बताओ कि नो सोल्यूशन है, इसका जो सोल्यूशन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन देगा आपको 3 या 2, इसका जो सोल्यूशन है वो नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, ट्रिवियल सोल्यूशन है, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, वो वाला जरूर इसमें से पूछा जाता है, ठीक है। और बाइनोमियल का मैंने बता दिया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कोई की मैथमेटिक्स दे देगा, या कोई भी एक हमारे पास लेटर दे देगा, उसमें बोलेगा वो कितने बार रिपीट हो सकते हैं, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो नंबर ऑफ वेज इसके कितने हो सकते हैं, इस टाइप से जो है ना उसके अंदर से आता है। और एपीजीपी एचपी की अगर मैं बात करूं सीक्वेंस सीरीज की, इसमें से जैसे कि आपको क्या दे देगा, एक सीक्वेंस दे देगा, ठीक है ना, और यहाँ पे उस सीक्वेंस का हमें या तो पूछ लेगा कि लास्ट वाले टर्म क्या होगी, या लास्ट वाली टर्म दे देगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी ये पूछ लेगा, या सम ऑफ टर्म पूछ लेगा, ये वाली चीजें आती है। जीपी सीरीज के अंदर भी सेम ही चीज रहती है। क्वाड्रेटिक के अंदर सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो है ना हमारे पास कॉम्बिनेशन रहता है कि कैसे हम जो है ना कोई इक्वेशन है और बता देगा कि नेक्स्ट जो ये इक्वेशन है इसके कौन से रूट बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग पी क्यू आर और अल्फा बीटा गामा के अकॉर्डिंग इस टाइप से दे देगा। या आपको पूछ लेगा कि इस इक्वेशन के रूट है अल्फा और बीटा, वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट हो 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा, या अल्फा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर उसके रूट हो, या 1 बाई अल्फा स्केयर 1 बाई बीटा स्केयर, इस टाइप से पूछ लेगा इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आयोटा की फॉर्म के अंदर दे देगा, या आपको क्वेश्चन ऐसे पूछता है आर्गुमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आर्गुमेंट इसका निकालो, इस टाइप से जो है ना, या आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड दे देगा, उसकी पावर जो है ना n होगी, मतलब कि 120 इस टाइप से पावर n होगी, उसको सोल्व करके डी मोरवे से आपको आंसर निकालना होता है। तो आपको माइंड में पहले ही क्लियर होना चाहिए कि कौन से चैप्टर हैं और प्रीवियस ईयर में क्या क्या बार बार वो रिपीटेशन कर रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस की, उस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करने होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। एक क्वेश्चन आया था, ऐसे 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार। वैसे सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से लास्ट टाइम एक भी क्वेश्चन नहीं आया। वैसे 2021 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2019 में 1 क्वेश्चन आया था, 2018 में 2 क्वेश्चन आए थे, बट नेक्स्ट टाइम पूरी उम्मीद है कि सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन आएगा। जैसे इसके अंदर क्या दे देगा आपको, जैसे मान लीजिए 10a अपॉन में 10b इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2, इस टाइप से ऐसी कुछ दे देगा। उसमें सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की कुछ फॉर्मूलाज मैंने आपको करवाए हुए हैं, साइन थीटा कोसाइन थीटा के वो वाले, तो वो उसके अंदर जो है ना यूज हो जाते हैं और आसानी से उसका आंसर आ जाता है। उसके बाद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से क्वेश्चन, लास्ट टाइम नहीं पूछा हुआ, इस बार पूछे जाने के चांसेस हैं। वैसे 1-2 क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या रहता है हमारा, अरे यार बैक हो गया, चलो कोई बात नहीं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसको पूरे को करना पड़ेगा ना, चलो कोई बात नहीं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है ना सिंपल साइन थीटा कोस थीटा इस टाइप से कुछ भी ऐसे इक्वेशन दे देगा, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स वाला दे देगा, है ना, और उसमें से उसकी पूरा का सोल्यूशन करके हमें एंगल निकालना होगा, या कुछ भी इस टाइप से हमें दे देगा, जो कि हमें उसमें से फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो चलिए एक बार हम, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जिसके अंदर से स्ट्रेट लाइन का हर बार क्वेश्चन आ ही रहा है, सिर्फ एक बार नहीं आया 2022 में, अदरवाइज हर बार क्वेश्चन आ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन से जो है ना आपको कोई 2 लाइनें दे देगा, ठीक है, या तो मतलब एक लाइन दे देगा, एक परपेंडिकुलर दे देगा, उनकी डिस्टेंस निकालनी होगी, इस टाइप से जो है ना उसके अंदर से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है सर्कल हमारा, ठीक है, सर्कल में से एक क्वेश्चन हर बार लगभग आ रहा है, 2 बार नहीं आया 2020 और 2018 में, अदरवाइज एक बार 3 क्वेश्चन भी उसके पूछे गए हैं 2021 में।
ठीक है। तो सर्कल भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। सर्कल से क्या दे देगा, कोई दो सर्कल दे देगा, वो टच कर रहे हैं या आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या उनकी आपस में उनकी सेंटर के डिस्टेंस बता देगा, या इस टाइप से कुछ भी ऐसा कर देगा, या उसका मीडियन पूछ लेगा, या उनका कॉमन कोड पूछ लेगा, इस टाइप से आपसे पूछता है, या रेडियस पूछ लेगा उस टाइप से, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, जो हमारा कोनिक सेक्शन है। पैराबोला और इलिप्स एंड हाइपरबोला लास्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट 2022 में क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। 2018 से लेके 22 तक के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम उम्मीद पूरी है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला में क्या करेगा, आपको कोई भी पैराबोला की इक्वेशन दे देगा, वर्टिसेस पूछ लेगा आपसे, या उससे जो है ना आपका लेटस रेक्टम पूछ लेगा, या कोई भी पैराबोला और इलिप्स को जो है ना कॉम्बिनेशन करके दोनों का और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट पूछ लेगा। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना उसमें से बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिमिट का क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, बट लास्ट टाइम नहीं आया। बट उसके बाद देखो लिमिट और कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, तो मैं इनको इकट्ठा मान के चलता हूँ, ठीक है। तो 2023 में नहीं आया, बट हाँ डिफरेंशियबिलिटी का एक क्वेश्चन 2023 में आया था, 2022 में भी आया था, और ये दो क्वेश्चन आए हुए 2021 में। अदरवाइज 2018 में तो 4 क्वेश्चन आए थे लिमिट के। तो ये इसलिए भी कई बार मैं यहाँ पे नहीं लिखता कि 2023 में नहीं आया। कई बार क्या होता है, लिमिट का सेम ही क्वेश्चन जो है ना आपको अलग टॉपिक के साथ कंबाइन करके दिया होता है, ठीक है। तो उसमें लिमिट का ज्यादा यूज नहीं होता, जैसे इंटीग्रेशन वाला है, डेफिनेट या इनडेफिनेट, उसमें लिमिट भी दी होगी छोटी सी, n टेंड्स टू इंफिनिटी, और उसके बाद ज्यादा वो क्वेश्चन इंटीग्रेशन का होता है, डोमिनेट वो करता है इंटीग्रेशन को, तो वो मैं क्वेश्चन इंटीग्रेशन का मानता हूं, लिमिट का नहीं मानता, बट कंबाइन में दिया होता है। तो कई बार ये ना हो कि आप पेपर देखो आपको लगे लिमिट तो लिखा हुआ है, सर ने बोला था एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो वो ज्यादा डोमिनेट जिसको करता होगा मैं उसी के अंदर ही उसको डालता हूं, ठीक है। तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखो। तो लिमिट सिंपल सबको आनी ही चाहिए, लिमिट कैसे निकालते हैं। ज्यादातर इसका क्वेश्चन पूछेगा तो एल हॉस्पिटल से पूछेगा, ऊपर नीचे जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बनेगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ऊपर डेरिवेटिव नीचे डेरिवेटिव, इसके ऐसे करके आप निकाल सकते हो। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा आ गया, टेंजेंट नॉर्मल आ गया, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, उसमें से एक एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है। हर बार क्या कर रहा है, कोई भी एक इक्वेशन दे देगा या वेक्टर या किसी भी टाइप से दे देगा, उसको लास्ट में सोल्व करने के बाद उसको बोल देगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी कब होगी या मिनिमम कब होगी, कब आएगा ये, ठीक है, किस वैल्यू पे मैक्सिमम आएगा, किस वैल्यू में मिनिमम आएगा। तो उस टाइम उसका डिफरेंशिएशन करना होता है, उसको जीरो रखना होता है, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करके उस वैल्यू को पुट करना होता है। अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो उस वैल्यू पे वो मिनिमम बनेगा, अगर लेस देन जीरो है उल्टा होता है और वो मैक्सिमम बनेगा। बस इतना ही करना होता है, हर क्वेश्चन में यही पूछ रहा है बार बार। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो इंक्रीजिंग आ जाएगा, लेस देन जीरो डिक्रीजिंग आ जाएगा। और टेंजेंट नॉर्मल में कई बारी कोई भी आपको जैसे सर्कल दे दिया और उसके टच करता हुआ एक टेंजेंट बना दिया, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, या आपको टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी भी पूछी जा सकती है, 2 पॉइंट से भी 1 पॉइंट से, ठीक है, 2 पॉइंट देके 1 पॉइंट देके उस टाइप से। उसके बाद इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से डेफिनेट इंटीग्रेशन से, देखो 2-2 क्वेश्चन जो है ना आपके पूछे जा रहे हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपको करना ही करना है, ये वाले चैप्टर तो छोड़ना ही नहीं है, जो है ना इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर बार पूछे गए हैं। 2 बार ऐसा हुआ बस नहीं पूछे गए, अदरवाइज यहां तो देखो हर बार क्वेश्चन जो है ना पूछा गया, ठीक है। एक बार लास्ट 2018 में नहीं पूछा गया। तो पैटर्न आप थोड़ा सा चेक करो कि कैसे कैसे, यहां देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में और 6 क्वेश्चन पूछे गए 2018 में। अब ये पैटर्न देखो तो इसमें से तो पक्का आपको छोड़ ही नहीं सकते, और तीनों के तीनों चैप्टर मैंने आपको अच्छे से कराए हुए हैं एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए, ये दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ये एप्पल के लिए है, iOS के लिए, और ये एंड्रॉइड के लिए, ठीक है। और एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद आपको इस टाइप से कोर्सेज दिखेंगे, जैसे कि एस्टेट पीएचडी वाला कोर्स मैं ओपन कर लेता हूं। इसके अंदर आप देखिए, यहाँ पे जब आप जाएंगे चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर के अंदर, जो कि अभी मैंने आपको बताया जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने चैप्टर वाइज सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री आ गया, हाइट एंड डिस्टेंस आगे इस पे बात करने वाले हैं। तो चैप्टर वाइज यहाँ पे हमने सारा का सारा डिस्कस किया हुआ है, और इसके अंदर से जो है ना
जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये देखो लीनियर इनइक्वालिटीज है, एलपीपी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, लिमिट कॉन्टिन्यूटी, ये देखो ये है लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर जो कि अभी मैं आपको बता रहा था, जिसके अंदर से लिमिट वाला पूरा कंप्लीट, कॉन्टिन्यूटी वाला और डिफरेंशिएबिलिटी वाला तीनों कंप्लीट है, और इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस भी किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और अभी मैं जो पेपर की बात कर रहा था, तो इसके अंदर पूरे कंप्लीट पेपर के सॉल्यूशन भी इसमें डाले हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो एचटेट, ये देखो पीजीटी मैथ का पीडीएफ फाइल, यहाँ पे देखो आप पूरे 2023 तक के 2013 से 23 तक के 10 साल के पूरे कंप्लीट हैं, और इनके बेस पे जो टेस्ट सीरीज है वो भी हमने सारी की सारी कंप्लीट यहाँ पे देखो डाली हुई है, और नीचे मॉक टेस्ट भी है। तो यहाँ आप देखोगे 2023 का पेपर है और उसका वीडियो सोल्यूशन है, उसका पीडीएफ फाइल भी है। उसके बाद 2022 का सोल्यूशन, 2021 का, 20 का, 19 का, 18 का, 17 का, 16 का, 15 का, 14 का, 13 का, और ये पीडीएफ फाइल सोल्यूशन है। बाकी ऊपर 18 से लेकर के सारे वीडियो सोल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर भी है, और ये सारा कुछ आपको एप्लीकेशन में देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे, चलिए जी नेक्स्ट देखो हमारे पास इंटीग्रेशन का, आपको पता है इंटीग्रेशन के सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहां पे हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहां से जो है ना 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर बार क्वेश्चन एक एक पूछा जाता है, 18 में नहीं पूछा गया। इसमें क्या होता है कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व का वाला क्वेश्चन होता है, या आपको पैराबोला दे देगा, सर्कल दे देगा, दो पैराबोला की इक्वेशन दे देगा, पैराबोला और इलिप्स दे देगा, उनका बाउंडेड एरिया, और उसके बाद कई बार लास्ट टाइम तो थोड़ा सा भयंकर क्वेश्चन भी पूछा गया था, उसमें जो है ना x = 1, y = 1, x = 4, y = 4, उस स्क्वायर के अंदर जो बाउंडेड एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना था। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस टाइप से इसमें से क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन से हर बार क्वेश्चन पूछे गए, बहुत सारे, लास्ट टाइम एक है, वैसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग से अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जिस पे मैं कांटा लगा रहा हूं उसका मतलब यह है कि नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, अब ये सिलेबस के अंदर ही मेंशन नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 36 वेक्टर। तो वेक्टर के अंदर से तो हर बार क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है, जैसे कि यूनिट वेक्टर दे देगा, या एंगल, 2 एंगल के बीच में जो है ना थीटा क्या आएगा, एंगल क्या आएगा ना, तो वो दे देगा, ए और बी के बीच में है ना वेक्टर की इक्वेशन दे देगा, और फिर यूनिट वेक्टर भी दे देगा। इस टाइप से वेक्टर से जो है ना क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद है 3D प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, मैंने आपको करवाया हो, उसमें से भी लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टाइम 1 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से जो है ना 3 क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे, इसमें से भी हर बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। स्टैटिक्स, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन आए थे। एलपीपी का एक क्वेश्चन आया था 2022 में, उसके पहले कभी नहीं आया, ना ही 2023 में आया, बट एलपीपी आपके सिलेबस के अंदर है। देखो मैंने आपको यहाँ पे जो सिलेबस था ना स्टैटिस्टिक्स मैथ, जो कंप्लीट मैंने आपको एक चैप्टर वाइज बताया था, वैसे आपका सिलेबस इस टाइप से आया था। ठीक है, बट आपको चैप्टर वाइज मैंने आपको बताया था। ये पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और वैसे यूट्यूब पे बताया हुआ। तो इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एलपीपी आ जाएगा। ये देखो, ये रहा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, चैप्टर नंबर 24। अगर आप एप्लीकेशन में जाओगे ना, एप्लीकेशन के अंदर भी चैप्टर वाइज के अंदर जाओगे, जब चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर के अंदर, तो यहाँ पे 24 नंबर जब फोल्डर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एलपीपी मिल जाएगा, हमने करवाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखो 24 एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम। तो इस टाइप से हमने चैप्टर वाइज जो है ना इसमें वीडियोस, पीडीएफ फाइल, टेस्ट सीरीज सब कुछ डाल दिया है, जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी विजिट कर लेना, तो उसके अंदर ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी। ये नंबर दिए हुए हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, 9 to 5 PM आप कॉल कर सकते हो वर्किंग डे के अंदर। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट करते हैं हम ग्रेजुएशन वाले टॉपिक के ऊपर बातें। तो ग्रेजुएशन वाला टॉपिक इस बार तो नहीं आएगा, 2023 में भी नहीं आया था, कोई भी एक भी ग्रेजुएशन से क्वेश्चन नहीं आया था, बट लास्ट टाइम का अगर मैं एनालिसिस करूं वो आई थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं, आपकी तरफ से कमेंट भी आया था टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम में ओपन कर लेता हूं, कि प्रीवियस पेपर जब सोल्व कर रहे हैं सर, तो ग्रेजुएशन का जो यूजी पीजी का जो कंटेंट है वो हमें पढ़ना है कि नहीं, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन लास्ट टाइम नहीं आए थे और ना ही इस बार सिलेबस के अंदर है। ये देखो मुकेश कुमार ने किया, अब 2023 से पैटर्न चेंज हुआ है एचटेट पीएचडी मैथमेटिक्स का, तो मेरा मतलब है कि अब यूजी पीजी लेवल का टॉपिक करें या नहीं प्रीवियस ईयर में, तो वो आप यूजी पीजी के स्किप कर सकते हो।
वही मैं आपको बताने वाला हूं कि यूजी पीजी का क्या क्या कंटेंट आया था उसके बारे में बात करते हैं। और अब 2023 में एक भी उसका क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो यहां पे देखो, चाहे वो ओडी का हो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें से जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हम निकालते थे, वो वाला क्वेश्चन आता था डी स्क्वायर, है ना, -2d + d इस टाइप से, इनटू में e की पावर sin थीटा या e की पावर x इनटू में sin थीटा या sin 2 थीटा इस टाइप से दिया होता था, उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता था, ठीक है। ऐसे ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर दिया होता था। तो इस बार वो हमारे नहीं करना है, ना ही कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, असिम्प्टोट, कर्वेचर, रिंग और ग्रुप के क्वेश्चन आते थे। ये देखो एक क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन भी आए हुए हैं, बट यहां पे अभी हमें बीटा गामा फंक्शन नहीं करना है। तो इस बार का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करना है। इसमें देखो 5 क्वेश्चन भी 2022 में आए थे ओडी के, तो बट इस बार आपको वो नहीं करना है। प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे तो वो क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ 9th 10th और 11th 12th लेवल का करना है। आगे अभी भागना मत, लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, कैसे आप अच्छे से रिवीजन करते हो और कौन से कहां से क्वेश्चन ये बार बार पूछता है स्टेट वाले, उन सब पे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट है पेडागोजी, मैथमेटिकल पेडागोजी। टीजीटी में तो खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीजीटी में सिर्फ 2020 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके अलावा कभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक बार हम बात कर लेते हैं कॉमन पोर्शन की, ठीक है, जो कि हमारा 90 मार्क्स का रहता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की अगर मैं बात करूं तो 30 मार्क्स की आपकी आती है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 15 नंबर का, हिंदी और इंग्लिश 15-15 नंबर की। कुछ लोगों का भी डाउट है कि हिंदी और इंग्लिश में पेडागोजी इस बार आएगी कि नहीं, वो भी नोटिफिकेशन जब ऑफिशियल आएगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन, उसके अंदर पता चल पाएगा, ठीक है। अभी तक तो हिंदी इंग्लिश ही आ रही थी 15-15 की। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो आपका रीजनिंग आपकी आएगी 10 मार्क्स की। ये सारा जो नीचे का पोर्शन है ये आपका 10 का आएगा, 10 का, और यहाँ पे ये भी हमारा 10 मार्क्स का, और यहाँ पे ये भी हमारा 10 मार्क्स का। तो यहाँ पे हो जाते हैं ये मेरे पास 90 मार्क्स कॉमन पोर्शन के। अगर मैं मैथ की बात करूं तो वो हमारा होता है 60 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल हमारे पास बनता है 150, ठीक है ना। यहाँ पे कॉमन की बात करूं तो ये है 90, तो टोटल हमारे पास होता है 150, ठीक है। तो अब सेशनल कट ऑफ कितनी जाएगी, अदर स्टेट वाले कितने लेंगे, उन सब चीजों पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2024 का जो एग्जाम हाईलाइट है वो देख लो। एस्टेट का मतलब क्या है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। कौन करवाता है, BSCH, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, स्टेट लेवल का टेस्ट है। एक बार एक ही टेस्ट होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पेपर अभी होगा, शाम को होगा दूसरा पेपर। पेन एंड पेपर मोड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास OMR शीट मिलेगी, ऑफलाइन मोड के अंदर पेपर होगा। 2.5 घंटे का हमारा जो है पेपर रहने वाला है, ठीक है। उसके बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ पेपर आएगा। ये इसकी फीस का स्ट्रक्चर है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि आगे की जब आप पोस्टें आएंगी, जब उसमें अप्लाई करने के लिए एस्टेट आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। ये फोन नंबर दिए हुए हेल्पलाइन के लिए, बाकी वेबसाइट दी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्राइमरी टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ये टीजीटी है, ये पीजीटी है, लेवल 2 बोलते हैं, पीजीटी को लेवल 3, पीआरटी को लेवल 1। ये आपको पता है कौन कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं, 1 से 5th तक, ये 6 to 8th, ये 8th to 12th तक। इसमें आपको पीआरटी के अंदर सिंपल आपको जेबीटी वगैरह जो डिप्लोमा होता है, डीएलएड का, वो चाहिए होता है। इसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस में बीएड चाहिए, इसमें मास्टर डिग्री प्लस में बीएड चाहिए पीजीटी वाले के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 18 से लेकर 38 तक का जो है ना, हमारे पास ये अप्लाई आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 18 से लेके 38 साल के तक के इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो देख लो कि आपको एक और भी इंफॉर्मेशन है इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको बता दिए, 150 है। 2.5 घंटे का आपका पेपर है, ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होगा, OMR बेस्ड आपका पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी सेशनल कट ऑफ नहीं है। ऐसा नहीं कि पेडागोजी में इतने मार्क्स लेने जरूरी हैं इस टाइप से, वो नहीं है। टोटल हमारे पास होने चाहिए। टोटल कितने होने चाहिए उसकी बात करेंगे। अभी हम देख लो 9th 10th की अगर मैं बात करूं तो 20 से 30% मैं मानता हूं, और अगर मैं इसकी बात करूं तो 70 से 80% मैं मानता हूं, ठीक है। 11th 12th से आपका कंटेंट आने वाला है। ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री से इस बार नहीं आएगा। लास्ट एग्जाम हमारा हुआ था 2/12/2023। इसका कंप्लीट सोल्यूशन और पीडीएफ फाइल मैंने टेलीग्राम में भी डाल दिया। यूट्यूब चैनल भी मिशन डीएसएसबी के ऊपर अवेलेबल है, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन 60 नंबर का। जनरल वालों को 90 नंबर आपके लेने हैं,
SCPH जो हरियाणा के हैं वो उसको 82 मार्क्स 55%, अदर स्टेट वाला कोई भी है उसको 90 नंबर लेने हैं 60%, ठीक है, टोटल ओवरऑल, और नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं, ये कोर्स मैंने आपको दिखाई दिए, टीजीटी, पीजीटी, टीजीटी प्लस पीजीटी, ये सारे कोर्सेज HSC का। जब आप टीजीटी क्लियर कर लोगे तो स्क्रीनिंग वाला कोर्स आप लोगे, क्योंकि उसके बाद स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन आपको करनी होती है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम जब भी आपकी पोस्टें आती है। बाकी अगर कोई कंबाइन कोर्स लेना चाहता है, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो DSSB की भी, KVS की, NVS की, तो कंबाइन कोर्स ले सकते हो। इसमें हमने अलग से फोल्डर बना दिए HTET के, तो वहां से आप आराम से देख सकते हो। और डेमो पर्पस के लिए बहुत सारी वीडियो फ्री की हुई हैं, आप एप्लीकेशन में जाओगे, विजिट करोगे तो वहां पे आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। ये HPSC का कोर्स है। उसके बाद ये टेस्ट सीरीज है, ये हमारे यूपी के कोर्सेज हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि जो अभी मैं आपको बता रहा था कि ये तो हो गया सारा, 90 मार्क्स लेने, ये सब चीजें हैं। और चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से बनते हैं चैप्टर, वो आप खुद भी देख सकते हो कि कहां से क्वेश्चन कितने ज्यादा आ रहे हैं और हर बार आ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर। कुछ चैप्टर आप छोड़ भी सकते हो, जरूरी नहीं कि सारे ही आपको करने। वहां पे आप 40 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाते हो तो आपका इजीली क्लियर हो जाता है, क्योंकि अगर आप 60 में से 40 कर लेते हो और वहां से आपके 50-55 नंबर आए थे कॉमन में से, तो इजीली क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं कि उस स्ट्रेटजी की कैसे आप रिवीजन करते हो, गलतियां क्या नहीं करनी। आप क्या करते हो, फर्स्ट चैप्टर करते हो, उसके 150-200 क्वेश्चन होते हैं, PDF फाइल या हमारे से कोर्स लिया हुआ हम देते हैं, या आपके पास कोई भी बुक होगी, या कैसे भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब भी, तो वहां पे आप 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो, 2 दिन निकल जाते हैं, फिर अगला चैप्टर, फिर अगला। आप 15वें दिन मान लीजिए 10वें चैप्टर पे हो, बट आप पहला चैप्टर भूल चुके हो, क्योंकि आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद नहीं रहता, तो इसीलिए उसका टाइम आपका वेस्ट हो गया। ऐसे बिल्कुल मत करो। आप क्या करो, फर्स्ट चैप्टर के 15-20 क्वेश्चन करो, फिर सेकंड चैप्टर के 15 क्वेश्चन, फिर उस दिन फर्स्ट चैप्टर के 5 क्वेश्चन। ऐसे ही 10th नंबर चैप्टर के 15 क्वेश्चन, जब आप 10th नंबर चैप्टर पे होंगे, पिछले 9 चैप्टर्स के 2-2 क्वेश्चन डेली साथ साथ करते रहोगे, रिवीजन भी चलती रहेगी। आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं होगा, आगे दौड़ पीछे वालों को साथ लेकर के चल। इस टाइप से जो है ना आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अच्छे से होनी चाहिए, और साथ में रिवीजन भी चलती रहेगी। जब आप 20 नंबर चैप्टर पे होंगे तब भी आप 19 चैप्टरों के 2-2 क्वेश्चन डेली कर रहे होंगे, बर्डन भी नहीं आएगा। डेली आपको नए 15 क्वेश्चन करने हैं, पीछे वाले टोटल कुल मिलाकर 40-50 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग हाउसवाइफ भी हैं, जो गर्ल्स हैं, और जो बाकी लोग वर्किंग भी हैं, जो जेंट्स हैं या जो भी गर्ल्स हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे टाइम बहुत कम रहता है आपके पास, तो इसीलिए इस स्ट्रेटजी से आप जाओगे तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। ये चीज होगी। अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि लैपटॉप पे कैसे चला सकते हो, जैसा कि अभी मैंने आपको लैपटॉप पे ही चला के दिखाया हुआ है। उसके लिए आप क्या करो, ब्राउजर में जाकर के आपने क्या करना, web.classplasapp.com आपने डाल देना है, ORG कोड पूछने पे MD डाल देना, आपके लैपटॉप पे एप्लीकेशन चल जाएगी, अपना फोन नंबर डाल देना, ठीक है। नंबर दिए हुए हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप इन पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। और डाउट ग्रुप मैंने आपको वैसे दिखाई दिया, ये हमारा डाउट ग्रुप है। जब भी आप कोर्स जब ज्वाइन कर लेते हो, चैट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, उससे डाउट ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। इसमें जो भी आपके ये देखो डाउट्स आ रहे हैं, उनके सभी के हम सोल्यूशन जो है ना इस यहाँ पे करके देखते हैं। तो वीक में 4 डेज ये ओपन होता है, ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है। और वीक में 4 डेज, जिसमें जो है ना एक दिन ओपन होगा 7 घंटे के लिए, 3 PM to 10 PM, अगले दिन बंद होगा, उससे अगले दिन, क्योंकि हमें टाइम चाहिए होता आपके जो भी डाउट्स आए उनका सोल्यूशन करके सेंड करने के लिए। तो ये डाउट ग्रुप भी आपको मिल जाता है जब भी आप कोर्स परचेज करते हो, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन मिशन DSSB के ऊपर कोर्स रहने वाले हैं, वो मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है। तो ये दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है एप्लीकेशन, ठीक है, चाहे वो iOS प्लेटफॉर्म हो, ये देखो, और चाहे वो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म हो, ये देखो, ठीक है। ये एंड्रॉइड पे मिशन DSSB के नाम से, और ये अपना एप्पल के प्ले स्टोर के ऊपर यहाँ पे हमारे पास मिशन DSSB एप्लीकेशन है, ठीक है। और जब आप कोर्सेज के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप TGT के लेना चाहते हो, TGT PGT के, HTET के, अगर आप कंबाइन लेना चाहते हो कंबाइन भी है, टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे अवेलेबल है। कोर्स में जाइए, कंटेंट में जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसका कोई चार्जेस नहीं है। आप उसके डेमो पर्पस के लिए वीडियोस बहुत सारी हैं, वो देखिए, आपको पसंद आए तो कंटिन्यू कीजिए, ना तो मत कीजिए, सिंपल सी बात है ना। और सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, पूरा कंप्लीट हमने चैप्टर वाइज जो है ना देखा है। और अब मैंने ये वीडियो बना दिया जिसमें हमने देखा है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगी है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन देखने में और उसको लिखने में, फिर उसको स्लाइड बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। 2 दिन जो है ना पूरे लग गए हैं इसके अंदर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, नीचे डाल देना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।